हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल चाल है आप सबका? भाई काफ़ी देर हो गई आप सबसे मिले। लेकिन मैंने कहा जब आपसे मुलाकात हो तो एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। देखो, इस वक्त मुल्क में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, लॉन्ग मार्च हो गई, महंगाई हो गई, इसके अलावा जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। लेकिन जो डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़, उनमें एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई थी कुछ देर पहले, 5G टेक्नोलॉजी की। अच्छा, उसके बाद ये कि पाकिस्तान में वो टेस्ट हुई और टेस्ट के बाद जो है जैसे अक्सर चीज़ें होती हैं वो फिर बैठ गई, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये कि ऐसे बिजनेसेस मौजूद ही नहीं है जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी का कोई खास यूज़ हो सके। हाँ, किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन वो किस तरह से होगा उसके बारे में बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो किधर किधर जो है वो दुनिया में हेल्प कर रही है और आगे कर सकती है। मेरे नज़दीक इसकी बहुत बड़ी इसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो चार पांच मेजर सेक्टर्स में नजर आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल में वीडियो लोडिंग वगैरह में। ठीक है, अभी हम नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर मूवी देख रहे होते हैं, वो ऑन द गो जो है वो लोड हो रही होती है। या अगर किसी मूवी को डाउनलोड किया जाए तो वो तकरीबन जो है आधा पौना घंटा लेती है डाउनलोड होने में, गिवन कि आपके पास 16 Mbps या तकरीबन 20 Mbps की स्पीड आ रही हो। जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट या शायद इसके अराउंड जो है लगेगा। और स्पीड इतनी अच्छी होगी कि आपकी जो सारा जो आपका इवन ऑनलाइन वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसमें बफरिंग स्टार्ट हो जाए, या कोई पॉडकास्ट देख रहे हो बफरिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एज अ यूजर जो है या एज अ व्यूअर वो खराब होता है और यू विल बी कंपेल्ड टू गो टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो दैट इज वाई 5G टेक्नोलॉजी जो है तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ठीक है, इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस जो है वो गेमिंग गेमिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, अभी पाकिस्तान जो है दुनिया में गेमिंग में बेहतर हो रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रॉब्ली गेमिंग है। ठीक है, जहाँ पे हम गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनली देखा जाए तो आप अगर गेम्स खेलते हैं तो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं? आप उसके गेम को डाउनलोड करते हो, जब तक वो डाउनलोड नहीं रहती आप उसे खेल नहीं सकते। तो 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो आपका ऑनलाइन गेमिंग एक्सपीरियंस है तो वो बेहतर होता है। और दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से बैठे फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में किसी लड़के के साथ जो है कॉम्पिटिशन या लड़की के साथ कॉम्पिटिशन करते हो गेमिंग का, तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। और गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके साथ इतनी एम्बेडेड एडवर्टीजमेंट है, इतनी इंडस्ट्री से लिंक्ड है कि आपका ओवरऑल रेवेन्यू, आपका ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा वेल इन सिंक चलता है। अच्छा, वेरी क्विकली आगे, हेल्थ केयर सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि 80% जो है वो 5G टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीकेशन है वो हेल्थ केयर सेक्टर में होगी। अब वो कैसे? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि भाई देखो, हर वक्त डॉक्टर्स की मूवमेंट वगैरह आसान नहीं है, एयर फेयर आसान नहीं है, अक्सर इमरजेंसीज होते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं इतना होता कि आप या तो यहाँ से बैठ के यूएस चले जाओ या किसी वेस्टर्न कंट्री से या किसी बाहर के मुल्क से डॉक्टर को यहाँ बुला लो। तो अब आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि यार आप डॉक्टर को ऑनलाइन लें और यहाँ पे भी एक डॉक्टर कनेक्टेड हो और वो आपके सर्जरी जो है उसको रन कर सकें। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल सर्जरी हो रही है और इंटरनेट ही अच्छा नहीं है, वाईफाई से आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो मल्टीपल कैमरा चाहिए होते हैं सर्जरी को रन करने के लिए, मल्टीपल माइक चाहिए होते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए। और अगर उस वक्त आपकी लाइट चली जाए, आपका वाईफाई बंद हो जाए, तो क्या करेंगे? सारी बात है भाई, वो पेशेंट को तो इमीडिएट केयर चाहिए ना, उसको तो फौरी तौर पर उसका सोल्यूशन चाहिए मतलब। तो 5G टेक्नोलॉजी से एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व होता है, आपकी स्पीड का, आपका सारा मैकेनिज्म, इवन द योर एबिलिटी टू व्यू समथिंग थ्रू ए कैमरा, दैट इम्प्रूव्स, उसकी ओवरऑल क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल यार, अगर आपका खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कराची की शाहरा फैसल पे या लाहौर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप उसको एम्बुलेंस में ले जाते हो, तो वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो एक लिमिट तक आपको जो है सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपकी एम्बुलेंस में भाई डॉक्टर तो नहीं होता ना यार, लेकिन उसमें वो इतना क्रिटिकल पीरियड होता है कि उसमें किसी की जान भी जा सकती है, एंड यू डू नीड समबडीज साइन ऑफ ऑन अ फ्यू थिंग, ऑन मेडिकेशन, ऑन एनीथिंग। ठीक है, डॉक्टर के थ्रू जो है कनेक्ट किया जा सकता है और उसी वक्त कितनी कीमती जाने जान बचाई जा सकती है। लेकिन 4G टेक्नोलॉजी के साथ दिस इज नॉट पॉसिबल, स्पीड इतनी अच्छी होती ही नहीं है। 3G के साथ तो यू कांट इवन थिंक ऑफ दैट, 5G टेक्नोलॉजी के साथ दैट इज पॉसिबल। तो इसकी बहुत बड़ी जो है एक इम्प्लीकेशन हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो फिर उसमें बायो मॉनिटर्स लगे होते हैं, बायो एनालाइजर्स लगे होते हैं, रन टाइम पे मिलियंस ऑफ माइल्स इनटू द स्पेस आपका डायरेक्ट अर्थ पे जो है आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो और पूरा सब कुछ मैनेज हो रहा होता है फ्रॉम अर्थ। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज जो कि हमारे शॉपिंग एक्सपीरियंस को चेंज करती है वो है वर्चुअल रियलिटी, VR शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो कि फ्लिपकार्ट इंडिया में तो हो गया। ठीक है, उसमें होता ही है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, तो जब पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये वर्चुअल रियलिटी आएगी, आप फॉर एग्जाम्पल एम्पोरियम मॉल जा रहे हो, पैकेजेस मॉल जा रहे हो, डॉलमेंट मॉल जा रहे हो, तो आपका पूरा एक एवटार क्रिएट हो जाएगा। एंड उस 5G टेक्नोलॉजी के इनेबल्ड होने से आप आराम से उस VR आपका एवटार जो है पूरा उस शॉपिंग मॉल में जाएगा और आप ब्रांड टू ब्रांड मूव कर सकते हैं, एंड यू कैन लिटरली फाइंड योर सेल्फ इन साइड है। ठीक है, अपने एवटार को। हमारी सारा आज तक ये रहा कि यार हम ऑनलाइन को समझते हैं कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है ना वो बस ठीक है, हमने कुछ क्लिक्स किए एंड वी कैन बाय दैट। द एक्सपीरियंस इज नॉट लिमिटेड टू दैट यार, दुनिया चेंज हो गई है भाई।
अपने एवटार को आप पूरा रेडी कर सकते हो, ड्रेसेस ट्राई कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप भाई ब्रांड टू ब्रांड रियल टाइम ब्रांड्स में जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो पैकेजेस मॉल में गया, उसने गुल अहमद में गया, अब गुल अहमद से उसने आगे जो है वो जाना है बास्किन रॉबिन्स, तो वो दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर यही आप 4G में कर, तो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर पॉसिबल हो भी जाता है तो फिर सोचो कि 4G में फॉर एग्जाम्पल आप गुल अहमद में शॉपिंग करने के लिए गए हो, और वहां से आगे जो है आप जाना चाह रहे हो बास्किन रॉबिन्स में, लेकिन स्पीड की ना होने की वजह से ही आपका जो एवटार है वो मूव ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो इन चीज़ों के लिए 5G इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, पूरा आपका एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है भाई। दिस वर्ल्ड टुडे इज अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। देयर इज अ रीजन एज टू व्हाई एंटरटेनमेंट हैज बिकम सच ह्यूज इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा भी अभी इंडिया में भारती एयरटेल है, उसने पूरा कपिल देव की 1983 में जो 175 का जो उन्होंने इनिंग्स की थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसका पूरा एक्सपीरियंस रिक्रिएट किया, ठीक है, इन स्टेडिया एक्सपीरियंस। अब आप अगर इंडियन फैन हैं तो जाहिर बात है आप उस स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं और आराम से पूरा उस इमोशनल रश के थ्रू गुजर सकते हैं, ठीक है, वो पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस टाइम को, जस्ट बिकॉज कि 5G टेक्नोलॉजी ने आपको वो इन स्टेडिया एक्सपीरियंस इनेबल कर दिया, ठीक है। यू कैन लिटरली सी कपिल देव प्लेइंग इन द ग्राउंड, एंड दैट वुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि अगर हम आज 5G एक्सपीरियंसेस को जो है इनेबल करते हैं, तो हो सकता है आने वाले वर्ल्ड कप्स में, आने वाले टूर्नामेंट्स वगैरह के अंदर हमें लिटरली जाना ना पड़े। वी डोंट रियली हैव टू फ्लाई एंड स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ बक्स कि हम वहाँ जाके एक्सपीरियंस करेंगे जी स्टेडियम में कैसा लग रहा है, कैसा सारा एक्सपीरियंस हो रहा है। नहीं, आप घर बैठ के कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव 5G इनेबल्ड विद यू। तो या सो 5G कैन लिटरली डू वंडर्स हमारे लिए। ये कि वी शुड लुक एट द काइंड ऑफ बिजनेसेस दैट देयर आर विच नीड 5G, और हम उसको उन बिजनेसेस को जो है वो प्रोवाइड करें, वो सर्विसेज प्रोवाइड करें दुनिया को, कि जिनसे 5G जो है वो पाकिस्तान में एक ज़रूरत बन जाए, ठीक है, एक ज़रूरत बन जाए। मतलब ये नहीं हो सकता यार कि दुनिया जो है वो 5G पे और पाकिस्तान अभी भी 3rd और 4G पे चल रहा हो। मतलब लिटरली दुख होता है यार, अभी 4G इनेबल्ड फोन्स के ऊपर जब हमारा 3G पे मूव कर रहा होता है नेटवर्क, ठीक है, हमारा नेटवर्क अभी तक इतना वाइड स्प्रेड अभी तक हुआ ही नहीं है। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि पाकिस्तान लिटरली आउटपुट नहीं कर सकता है। देयर इज एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री, पाकिस्तान आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की डिमांड उस तरह से नहीं है। व्हाट वी कैन रियली डू इज कि दुनिया को जो हम बता देंगे यार टेक्नोलॉजी में यार अब हम लोगों को बीट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स तो इंडिया बहुत आगे है हमसे, ठीक है, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो दुनिया में बहुत आगे, हम बहुत आगे जा चुके हैं। बट वी ऑल्सो हैव टू टेक अ स्टार्ट, वी हैव टेकन दैट स्टार्ट, बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम एक स्पीड मेंटेन करें और दुनिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करें। खैर, अपना ख्याल रखिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो हेड। अल्लाह हाफिज।